सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, उणादि कोश को पढ़ रहे हैं हम, और हमारी ये प्रथम पाद चल रहा है। और आज की ये हमारी कक्षा संख्या है नवमी। ठीक है, 8 कक्षाएं हमने अभी तक पढ़ ली हैं, ये 9वीं कक्षा आज पढ़े। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको 65 संख्या तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब 65 के आगे हमारा सूत्र आ जाएगा 66। चलिए, ये हो गया था हमारा किशोरादयश्च। ठीक है, किशोरः, सहोरः, गौरः इत्यादि। छियासठवां सूत्र है हमारा कापी गाडी गंडी काटी पाटिभ्या ओलच। इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ बनेगा इसका कपी, कपी माने कंप, गड गंड कट पट एतेभ्यः धातुभ्यः ओलच प्रत्ययो भवति। यहाँ पर ओलच दिया है। अच्छा, इसमें सिद्धांत कौमुदी में कोलच कर दिया है, तो यहाँ पर हम ओलच पढ़ रहे हैं, तो एतेभ्यः धातुभ्यः ओलच प्रत्ययो भवति। ठीक, तो ओलच से अभी इस पर टिप्पणी लिखी हुई है, ये यहाँ पर नीचे टिप्पणी दी होगी इन्होंने। ये ओलक इति ये कुछ लिखा हुआ है, कोलच कहीं कोलच दिया है। अच्छा, सिद्धांत कौमुदी में क्या दिया है? कोलच लिखा भी है, सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा। तो ये यहाँ पर दिखा दिया, हम उसको अभी नहीं चले मानेंगे, उसको देख रहे हैं हम, यहाँ पर ओलच ही मान लेते हैं। वो कोलच कर रहे हैं, तो कोलच से क्या है, काकी संज्ञा हो जाएगी तो ओल बचेगा, चकी संज्ञा होकर के, और ओल का भी ओल बच रहा है, ओलच का भी ओल बच रहा है। तो ये यहाँ पर ये वास्तव में क्या है, इन्होंने अभी बताएंगे क्यों माना है। तो कपी से कपोला बन गया, गडोला गंडोला कटोला पटोला, सब जगह इसमें ये जुड़ गया। अब इसमें एक बात आती है, यहाँ पर देखते हैं कि कंपते चलती थी कपोला वदनई का देश, माने कपोल इसको बोलते हैं गालों को। ठीक है, चलता हिलता है। सूत्रे निर्देशाद एवं नलोप। अब इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने महर्षिदान सरस्वती जी ने यहाँ पर वास्तव में ये क्या है, यदि धातु है ये कापी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि तो नुम धातु से नुम हो जाएगा। वास्तव में नुम होकर के वस्तुतः धातु क्या बनेगी, कंप। क्या बन गई ये, कंप दिखा दिया इन्होंने। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये ओलच प्रत्यय कर दिया। ये ओलच, ओलच के चक की संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर क्या है, इसका लोप करना, ये वास्तव में क्या है, नुम का न है, तो अनुस्वार से अब नष्टा पदांत से जली, और अनुस्वार से परसवर्ण से म हो गया, वास्तव में न था ये। तो अब यहाँ पर कपोला बनाना, म का लोप कैसे होगा, ये तो कित भी नहीं है,
और कित होता भी तो भी अनियता मलुपदा किंगति से नहीं हो सकता था, क्योंकि ये इदित धातु है कपि। ये कित हो भी तो भी नहीं होगा। तो इस अब कहते हैं सूत्र में ये निर्देश करके कपि पढ़ा हुआ है, नहीं तो यदि महर्षि पाणिनि जी इसको कंपी पढ़ते हैं, कंपी को कपी कप बना करके पढ़ा हुआ है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर नकार का लोप सूत्र निर्देश से ही मानना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी ये गढ़ से गडोला बन गया, गड़ी से गंडोलाहा। ठीक है, और कटी कटोला पटे पटोला बन गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया था। और गडती सिंचती सा गडोला, माना सिंचन करने वाला गडोला। गंडती सा गडोला और गंडोला, ये गंडोले की बात है। वदनई का देशो वा, अच्छा ये शरीर का एक भाग को गंडोला कहा है यहाँ पर। गडोला, इन्होंने गडोला मुख का एक भाग दिया है, अब पता नहीं क्यों दिया है। और गंडोला ये तो मुख का है ही एक भाग, पर इसका अर्थ भी इन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ पर हिंदी में गडोला माने ये भी शरीर, शरीर का बदन का मुख का एक भाग ही दिया है। होगा गाडोला गंडोलऊ गुण गुड़ पर्याय वा, अथवा ये गुड़ के पर्यायवाची गुड़क, गुड़क है, गुड़क पर्याय हुआ। तो गुड़क, गुड़क क्या होता है? अच्छा, गुड़क, गुड़क का अर्थ ये है कि मुख का एक भाग, गुड़क का अर्थ यहाँ पर मुख का एक भाग लिया है, तो मुख के एक भाग के में दोनों पर्यायवाची हैं। कटती वर्षति आवृणोति वास कटोला, कटुश्चांडालो वा। तो कटती वर्षति आवृणोति कटोला, कटोला का अर्थ क्या दिया है इन्होंने? कटु, कड़ुआ दिया है। कटोला कटु, और चांडालोवा अथवा चांडाल व्यक्ति, जो मतलब जो क्या है, जो गंदा रहता है, मांस आदि का सेवन करता है, उसको कहा गया है। ये हो गया। पटति गच्छति स पटोला फल विशेषो वस्त्र विशेषो वा। तो पटोला का एक परमल को बोलते हैं शायद, मुझे लग रहा है पटोला परमल को बोलते हैं। परवल लिया है, परवल नामक शाक है, इन्होंने फल लिख दिया है, फल नहीं होगा, शाक है वैसे। और वस्त्र का आकार, वस्त्र के आकार को भी बोलते हैं पटोला। पटोला वैसे संस्कृत में तो पटोला पाबो ही होता है, परवल तो सब्जी होती है परमल वो। ना फल विशेष दे दिया, फल कोई और हो सकता है, वस्त्र विशेष होगा, वस्त्र विशेष को कहा गया। बाहुलकात कंडती माद्यती कंडोला चांडालो वा। बाहुलक से कंडोला भी बन जाए, कंडोला का अर्थ यहाँ दिया इन्होंने चांडाल। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे सूत्र है हमारा मीनाते रूरन। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया ओलच, इन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार ने कोलच किया है, और कोलच करने का उनका प्रयोजन कपि निर्देशा कपोला कंडोला गोला दिया है। और यहाँ पर ये था, यहाँ दिया था पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, ये कि नात्र किंचित कितकार्यम दृश्यते तस्मात् कित्वम अनर्थकम इति चिंता चिंतम न युक्तम लगावन्ते इति लगावन लगा मध्यो दातत्व से तत्व तस्मात् दशपादिया भोजपादिया च ओला इति पाठयुक्त। इन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार के उस कोलच का ककार का पाठ का अनर्थक माना है। ठीक है, ककार का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कित करने का कोई लाभ ही नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी गुण आदि की तो प्राप्ति है नहीं, और कथित होने से
इसमें नकार का लोप भी प्राप्त नहीं है क्योंकि इदित धातु है, तो इसलिए ककार का कोई लाभ नहीं है। कोलच की जगह ओलच ही है, और दशपादी जो उड़ा दी है उसमें भी इन्होंने ओल ओल माना है। ठीक है, मीनाते रूरन। ठीक है, तो इसका अर्थ है हमारा मी धातो हो ऊरन प्रत्ययो भवति। मी धातु से ऊरन प्रत्यय हो जाता है तो क्या बन जाता है, बोलो मयूर। क्योंकि ये मी है और ये ऊरन प्रत्यय हो गया हमारा, ये संज्ञा हो गई, इसको गुण हो जाएगा, ये आय आदेश होकर के मयूर। इसका अर्थ दिखाया है मीनाति हंती ति मयूरः पक्षी विशेषो वा। तो माने जो मयूर है वो वास्तव में क्या है, हत्या भी करता है, छोटे छोटे कीड़ों को भी खाता है ना, इसलिए तो पक्षी विशेष की संज्ञा है वही। बहुल वचनात् मीनाते रात्व निषेधा धातोर गुणादेश। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मी धातु है इसको वास्तव में मीनात विनोद दींगाम लपी से क्या है, आत्म प्राप्त होता है। तो कहा बहुल वचन से आत्म का निषेध कर दिया, फिर धातु को गुण हो जाएगा। ठीक है, गुण हो गया, आय आदेश हो गया, तो ये बता दिया। चलिएगा, ये हो गया। आगे सूत्र है स्यंदेह संप्रसारणम च। ठीक है, तो इसका अर्थ है स्यंद धातो ऊर्ण प्रत्ययो भवति, संप्रसारण धातो संप्रसारणम च। इसको ऊर्ण प्रत्यय आ गया ऊपर से, और धातु को संप्रसारण माने या को ई हो जाएगा तो सिंदूरम, सिंदूरम बन जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ दिखाया स्यंदते प्रस्रवती तत् सिंदूरम रक्त चूर्णम वक्ष भेदो वाह। ऊरण प्रत्यय यकार से संप्रसारण, ऊरण प्रत्यय पर रहते यकार को संप्रसारण हो गया है। तो इन्होंने कहा है कि स्यंदते अर्थात प्रस्रवती जो बहता है, तो सिंदूर भी वास्तव में यहाँ पर ऐसे बहता ही है एक तरह से, जब मांग भरते हैं तो। ठीक है, तो रक्त चूर्णम वही दिया है लाल, वक्ष भेदो वाह, तो वक्ष लिखा हुआ है इन्होंने, और कुछ होना चाहिए वृक्ष। सिंधु ये गलत लिख दिया, वक्ष नहीं होगा, वृक्ष भेदोबा होगा, ये वृक्ष होगा। ठीक है, वक्ष नहीं है, वक्ष तो छाती को बोलते हैं, वो वक्षस होता है वो भी। ठीक है, तो गलत है, वृक्ष लिखा है, वृक्ष है। ठीक है, ये हो गया। या टिप्पणी लिखी थी कहीं, कहाँ लिखी थी, 2 नंबर। या टिप्पणी में कोई नहीं है ऐसा कुछ, वो अलग लिखा है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो सिंदूरम यहाँ बनता है, सिंदूर अभी जो सिंदूर हमारा सिंदूर जो चल रहा था पाकिस्तान के ऊपर, सीता निगामी, तो ये सीतानी गामी मासी सच्चा विधाई क्रोशिभ्यस्तुम। तो इसमें ये धातुएं हैं हमारी सी तन गम मस सच अवधाई और कुर्श इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तुन प्रत्ययो भवति। तुन प्रत्यय हो गया, तुन चालू हो गया, ये तुन हो जाएगा तो यहाँ गुण आदि प्राप्त होगा तो हो जाएगा। सी से सेतु बन गया, तन से तंतु बन गया, गम से गंतु बन गया। गंतु अम्मा को पहले नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से नकार हो जाएगा। और मसी से मस्तु हो, और सच्ची से सख्त हो, यहाँ पर चौकू लग जाएगा। ठीक है, चको का हो जाएगा ओ। और ये है अवधातु, क्या है, अवधातु से यहाँ पर तुन प्रत्यय हो जाता है,
और उसको जो व है, ध्यान रखेंगे, व है उसको यहां पर इन्होंने दिखाया होगा, ये दिया है, अब धातो ज्वर पर ऊठ हो जाता है इसको, माने उपधा बकार को, माने उपधा को और बकार को ऊठ हो जाएगा। वास्तव में ये क्या बनेगा हमारा, ये अब है और ये तुन हो गया, ज्वर त्वर इत्यादि उस सूत्र से क्या हो जाएगा, वकार और उपधा को क्या हो जाएगा, ऊठ हो गया, दोनों को क्या होगा, ऊठ, ऊट का ऊ बचा, फिर इसको मान के इसको गुण हो गया, तो ये ओ बन गया, तो क्या बन गया, इत संज्ञा हो जाएगी तो ओ तो हो, दाई धातु से धातु बन जाएगा, कृष धातु से क्रोश तो हो, ध्यान रखें क्या बनेगा, ये है कृष और ये तुन, तुन का तू, अब यहाँ पर क्या है, भ्रष्ट, भ्रष्ट सृजम से इसको पहले क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, इसको मान के इसको गुण हो ही जाएगा, स्टुना स्टू से ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्रोश टू हो। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। अब आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। सिनोती बदनाती सेतु, समुद्रोबा जो बांधता है जल आदि को, तो वो सेतु अथवा सेतु पुल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र भी लिख दिया। ती तू त्र तथा इसी इति इट निषेध, ध्यान रखेंगे इस तुन प्रत्यय को सेठ धातु से भी हुआ है तो इट नहीं होगा, क्योंकि अष्टाध्यायी का सूत्र हमने पढ़ाया था कि ती तू इनको बलादी होने पर भी इट आगम नहीं होता है। ठीक है, तनोति विस्तृणोति तंतु सूत्रम व धागे को कहते हैं, और वराम उत्तमाम विद्याम तनोति स वर तंतु मुनि, माने उत्तम विद्या का जो विस्तार करता है, प्रचार प्रसार करता है, उस मुनि को वरतंतु कहते हैं। वरतंतुना प्रोक्तो वारतंतवीयो ग्रंथ, ये तो वारतंतवी या नाम है मिलता है ग्रंथ, वारतंतवी नाम का ग्रंथ, तो उसका व्युत्पत्ति इन्होंने वहां से बनाई है, पहले तंतु फिर वरतंतु फिर वर तंतु से वारतंतवीय, ऐसा बन जाएगा। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर क्या उदाहरण दिखाना, हमें तो ये दिखाना था बस। ठीक है, गच्छति गंतु, गज इति गंतु पथिको व जाने वाले को बोलते हैं। समन्तात गच्छति भ्रमति आगंतु अभ्यागतो व अतिथि को बोलते हैं, तो इसमें आंग जोड़ दिया और कुछ नहीं है। मत्स्यति परिणमति मस्तु दधनी निसृतम उदकम, ये कहते हैं कि मस्तु बोलते हैं जो लस्सी होती है, मट्ठा होता है उसको, वही का, अथवा मत्स्यति परिणमति मस्तु, दधनी में दही में निकला हुआ जो उदक माने पानी, दही से निकला हुआ पानी। अच्छा, दही से निकला हुआ पानी, कभी कभी क्या होता है दही जम जाता है, ऊपर पानी निकल जाता है, उस पानी को कह रहे हैं मस्तु, वास्तव में मट्ठे को नहीं बोल रहे। सच्यन्ते समवेता क्रियन्ते ते सक्तवः पक्वयवादि चूर्णम, तो जो इकट्ठे होते हैं उनको ही सत्तू बोलते हैं, तो है प्रसिद्ध। तो पके हुए जो जौ चना आदि मिलाकर के बनाते हैं, तो वो बताया है। अवति रक्षणादिकम करोति सा ओ तो विडालोवा, जो रक्षादि करता हो तो विडाल, विडाल माने बिल्ला, बिल्ला को बोलते हैं, बिल्ली का जो मेल होता है उसको बिल्ला, विडाला। और बाहुलकात अंकिति इत्यपि अवधातो हो ज्वर त्वर इति सूत्रेण उपधा यका उपधा उपधा बकारयोः ऊठः, यहां पर ये कहते हैं, ये ओतु बन गया बाहुलकात अंकी इत्यपि, अंक धातु से भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, अंक धातु से अच्छा एक मिनट, ये लिखा कोष्टक में लिखा है अवधातो ज्वर त्वर इति, ये कर दिया बस, ये तो यहीं समाप्त है। तो बाहुलकात अंकी इत्यपि अंकिति,
तो अंकिति से ये कहना चाह रहे हैं, बाउलक से अंकी से भी बन जाएगा शायद, इस प्रकार से कहना चाहते हैं। अभी देखता हूं मैं इसमें क्वाचित क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये लिखा हुआ है, क्षमा कीजिए आप समय, बाउलकात आकृति। वास्तव में क्या है, ये जो ज्वर त्वर है, ये वाला सूत्र है, इसमें क्या है, ऊपर से कित गित की अनुवृत्ति आती है। ये तुन प्रत्यय क्या है, कित गित नहीं है, तो उसकी कह रहे हैं कि बिना कित गित प्रत्यय के, ये वास्तव में अकृति, ये गलत सा लिख दिया, उल्टा लिख दिया है। ये का पहले आना चाहिए था, ग बाद में आना चाहिए, इसलिए दिक्कत आ रही है इसमें समझने में। ये का ऐसे लिखना चाहिए था इनको, अकृति ऐसे लिखना चाहिए। एक अंक 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 लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। पर ये कहना चाह रहे हैं कि कित गित के ना होने पर भी बहुल वचन से यहाँ इसको ऊठागम हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। दधाति धरति पोषति व धातु स धातु अश्मनो विकार सुवर्णादि शरीरस्थ वातादिर्वा। तो कहते हैं धातु जो शरीर को धारण करती है और पोषित करती है। अश्मन विकार, अश्मन माने पत्थर का, पत्थर मन पहाड़ का, पत्थर का जो विकार होता है, सुवर्ण आदि सोना आदि को भी धातु कहते हैं। और शरीर में स्थित जो वात आदि हैं उनको भी धातु कहते हैं। ठीक है, दोनों के लिए। क्रोश क्रोशति आहुयति रोदिति वा स क्रोष्टु क्रोष्टा श्रृगालो वा। तो जो रोता है, चिल्लाता है, माने उसको जो गीदड़ होता है, गीदड़ उसको बोलते हैं श्रृगाल, तो क्रोष्टु बोलते हैं उसको। ठीक है, क्रोष्टु क्रोष्टा श्रृगालोवा। तो क्रोष्टा, ये तो इसको त्रिच प्रत्यांत त्रिज्वत भी कर देते हैं, त्रिज्वत को क्रोष्टु। तो ये हमें तो यहाँ पर क्रोष्टु बनाना है, कोष्टु बना हुआ। ठीक है, इसी का पर्यायवाची वो भी है क्रोष्ट्री, एक शब्द क्रोष्टु और क्रोष्ट्री हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये यद्यपि त्रिज्वत क्रोष्टु इत्यनेन सर्वनाम स्थाने त्रिज्वत भाव उक्ता तथापि तुन प्रत्यांत से स्वतंत्र शब्दत्वात् वृत्तिकारो अयम अस्य सर्वनाम स्थाने भी क्वचित कम प्रयोग सद्भावम इच्छति। क्या है कि वास्तव में ये कहते हैं कि ये क्रोष्ट सर्वनाम के सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे रहते हैं। क्या होता है, क्रोष्ट्री, क्रोष्टु को क्रोष्ट्री हो जाता है। जब क्रोष्ट्री हो जाएगा तो क्रोष्टु कैसे बनेगा? तो ये कहते हैं कि ये शब्द अलग ही है, ये वो त्रिज्वत भाव वाला नहीं है। ये प्रथमा में भी सर्वनाम स्थान में भी क्रोष्टु क्रोष्टु क्रोष्टवा इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अर्थात ये स्वतंत्र शब्द ही है और ये भी क्रोष्टु का ही क्रोष्टा बनता है, त्रिज्वत भाव होकर क्रोष्ट्री। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं। ये हो गया। वसे रगारेणिच। ठीक है, तो इसका अर्थ है हमारा ये इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र नहीं है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में ये नहीं दिया, दूसरा सूत्र दिया है अभी। तो वसे है मान वस धातो हो अगारे वाच्ये तुन प्रत्ययो भवति स अणितवत्। अगार का अर्थ है जब इसको ये आगार अगार 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 का अर्थ होता है, एक मिनट, जब अगारात अन्यत्र,
तो घर आदि को कहना होगा, ठीक है, तब तो ये यही होगा। और गार से भिन्न कहा जाएगा, ठीक है, तब किसी द्रव्य आदि को बोलेंगे वस्तु, ये एक वस्तु है तो वो वस्तु बनेगा। तो यहां पर ये बता, वसंती प्राणिनो यत्र तद वास्तु गृहम वा, जहां पर प्राणी रहते हैं उस घर को वास्तु बोलते हैं। तो ये क्या है, आगार माने आगार है, गार नहीं है ये, ठीक है। तो अब गार से भिन्न तो वस्तु आदि द्रव्य आदि को कहेंगे तो ये हो जाएगा वसंती येन तद वास्तु द्रव्यम बा। अब यहां पर इन्होंने दूसरा सूत्र दिया है, ये वाला दिया ही नहीं इन्होंने, सिद्धांत कौमुदी में आगे दिया है एक, आगे इसको दिया है, भी देखेंगे 75 और 76 नंबर पर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये अगार है, अगार का अर्थ वास्तव में घर है, अगार का अर्थ वास्तव में क्या है, घर है। तो घर को कहना होगा तो अणित्वत होगा और तुन होगा, और जब घर को नहीं कहना होगा तो वैसा ही रह जाएगा तुन प्रत्यय, उसके लिए आगे यहां पर इनमें आगे दिया है 75 और 76 नंबर, दो सूत्र बना दिया। अभी इसको और आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी दिया होगा इन्होंने। हाँ, ये दिया है इन्होंने यहाँ पर 70 नंबर पर सिद्धांत कौमुदीकार ने ये वाला सूत्र दिया, पाहक इच्छा, पाक इच्छा, इसका अर्थ दिया इन्होंने पा धातु तुन प्रत्ययो भवती स किच्च, वो कितवत भी हो जाता है, तो पा धातु से कित होने आएगा, तुन प्रत्यय हो जाएगा। कित होने से इसको ये है कित्वात ईत्वम, कित होने से इसको क्या है, ये सूत्र है घुमास्था गापा जहां तिसाम हली, ईत तो हो जाएगा पा धातु को कित करने से, ठीक है। तो पीतु पिबती उदकादिकम पाति प्राणिनो रक्षति वास, पीतु अग्नि सूर्यो बा, अग्नि अथवा सूर्य को कह रहे हैं, तो जो प्राणियों की रक्षा करता है, अथवा पिबती जो पानी को पी लेती है, अग्नि सूर्य पी लेता है अग्नि पानी को, तो इसलिए कित्वाती तो माने पाघ्रात्मा, उससे अब गुमास्था गापा जहां तिसा मली से इत हो गया। अर्थेश चतुः, इसका अर्थ है री धातो हो तुह प्रत्ययो भवती सच। अब ये तुन हट गया, तू आ गया, तू प्रत्यय होता है री धातु से और वो कित हो जाता है, कित होने से गुण नहीं होगा तो ऋतु बन गया, ठीक है। इसका अर्थ दिखाया इन्होंने चकारा तुह कित भवती, चकार से ये कित भी हो जाता है, ऊपर से चकार से कित आ गया, ठीक है। पुनः पुनः रिच्छति गच्छति आगच्छति ऋतु वसंतादि स्त्रीणाम रजः पतन कालोबा, वही है ना, ऋतु है, बार बार जाती है आती है, इसलिए उसको ऋतु कहा है इन्होंने। अथवा जो स्त्री का मासिक धर्म होता है वो भी हर महीने आता है जाता है, आता है जाता, तो उसको भी वही लिखा हुआ है रजः पतन कालो, माने जो रज है उसका निकलना शरीर से स्त्रियों का होता है, उसको भी बोलते हैं ऋतुकाल। कामी मानी जानी गा भाया हिभ्यश्च, ठीक है। तो इसका अर्थ किया है इन्होंने गा काम मन जन गा भाया ही इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तुह प्रत्ययो भवती, इन धातुओं से तू प्रत्यय हो जाता है। तो कम से हो जाएगा तो कंतु, मन से मंतु, जन से जंतु, गा से गातु, भा से भातु, या से यातु, और ही से हेतु या गुण हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें सब जगह क्या हो जाएगा, नष्टा पदांत जली अनुस्वार से यही पर सवर्ण हो जाएगा, और इसमें कोई विशेष नहीं है। अर्थ देख लेते हैं। कामयते येन सा कंतु कामश्चित्तम बा,
तो जिसके द्वारा चाहते हैं, मनुष्य चाहता है, वो काम माने चित्त, कामना अथवा चित्त दोनों ले लिया इन्होंने। मन्यते जानाति वा येन स मंतु अपराधो वा, मन्यते जानाति वा येन, मन जिसके द्वारा व्यक्ति जानता है, वो मंतु, अपराध को भी बोलते हैं मंतु। जन्यते शरीरादि धारणेन प्रादुर्भवति स जंतु जीव, जन्यते शरीरादि धारण के यहाँ प्रादुर होता है, मैंने उसका उसकी उत्पत्ति होती है, उसका प्रकटीकरण होता है, इसलिए वो जंतु हो जाता है। गायति षडजादि स्वरान आलापयति स गातु गाथक, गाते गच्छति गातु पथिको वा भृंग गंधर्वो वाह। इन्होंने कहा है गायत्री अर्थात षडजादि जो धर्म है, स्वर हैं, उनका आलापन करता है, इसलिए उस गायक को भी, गाथक को गातु कहते हैं। अथवा गा धातु से, तो गा धातु दो हैं, ठीक है। ये जाने अर्थ वाली गच्छति गातु पथिकोवा, ये जाने वाली अर्थ से करेंगे तो वो गातु का अर्थ हो पथिक, अथवा भृंग अथवा गंधर्व। भृंग, भृंग माने भौरा, भासे भाति प्रकाशयति धातु, सूर्यो वा, जो सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होता है, प्रकाशित प्रकाशित करता है, ऐसा अर्थ है। याति प्रापयति यातु अध्वगा कालो वा, तो जो प्राप्त कराता है मार्ग अथवा समय, समय भी मनुष्य को क्या करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त कराता है। हेनोति येन यो वा कार्य रूपेण वर्धते सौ हेतु कारणम, ठीक है। तो हेतु वही हेतु बना दिया, हेनोति येन यो वा, माने जिसके का, जिसके द्वारा अथवा जो कार्य रूप से वर्धते बढ़ता है, तो वो हेतु है, कारण, कारण का वाची हेतु है। अब ये लगा दिया इन्होंने, अर्थ कर दिया है। अब हेतु तो हेतु माने रीजन, कारण ही होता है। चलिएगा, ये हो गया चाय की। तो चाय धातो हो तु प्रत्ययो भवति, धातो 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 स्थाने की आदेशो भवति। चाय धातु को क्या हो जाता है, की आदेश हो जाएगा, की, और उसको तू प्रत्यय हो गया, तो क्या बन जाएगा, केतु की हो जाएगा, तू के पहले तो गुण हो जाएगा, केतु बन गया। चायते पूजयते निशामयति शावयति वास केतु ग्रह पताका वा, तो ये सारे अर्थ बता दिए। पूजयति, निशामयति, शावयति सुनाता है, तो केतु, केतु उसको बोलते हैं, ग्रह को भी बोलते हैं, पताका माने जो झंडा फ्लैग होता है उसको भी बोलते हैं। धूम केतु उत्पात, धूम केतु का अर्थ है उत्पात। आपनोतेर ह्रस्वश्च, ठीक है। तो आप धातो तु प्रत्ययो भवति, धातो ह्रस्वश्च, और धातु को ह्रस्व भी हो जाता है, तो क्या बन जाएगा इसका, अप तो हो, देखो आप को ह्रस्व हो गया, अप, और तू, आप तू बन गए। तो आपनोति व्यापनोति सर्वान पदार्थान इति अप्तु शरीरम बा, ठीक है। जो शरीर को सब माने व्याप्त होता है, सभी पदार्थों को, शरीर को तो नहीं, आपनोति व्यापनोति सर्वान पदार्थान, सभी पदार्थों को व्याप्त होता है, वो आप तो शरीर को कहा है। तू प्रत्यय आप धातु रसत्व, वो तो कर दिया। अब इन्होंने तो आप अप तू का अर्थ शरीर दिया है। अब शरीर सभी पदार्थों को व्याप्त है, अब घटा लीजिएगा जैसे घटा सकते हैं मुख्य रूप से शरीर का वाचक दिया है, और भी इस प्रकार से आप कहीं दूसरे अर्थ में मिलता है तो प्रयोग कर सकते हैं, साधु मान सकते हैं। क्रिया
कतुः, ठीक है, क्रिया कतुः। क्रिय धातो हो कतु प्रत्ययो भवती। अब यहाँ पर क्या क्या तू हटा करके कतु कर लिया इन्होंने, तो कतु में क्या है, ताकि संज्ञा हो जाए या तू बचेगा। तो क्रिय से क्या बन जाएगा, क्रिय का ये बचेगा क्री, और ये कतु प्रत्यय हो गया, ताकि संज्ञा हो गया, और ये अबचा, ये को एणची लग करके र हो गया, तो क्रतु क्रतु बन गया। ठीक है, अब इसका अर्थ दिखाया है इन्होंने, क्रिय धातु कतु प्रत्यय होती। ठीक है, यह क्रियते या करोति वा इति क्रतु प्रज्ञा यज्ञो वा। कहते हैं जो करता, जो करता है, जो क्रियते माने जो किया जाता है, दो जो किया जाता है, अथवा यया करोति अथवा जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रतु। प्रज्ञा मान बुद्धि, यज्ञ अथवा यज्ञ। कित्वात गुणा भावे यणादेश, कित होने से क्या गुण का अभाव हो गया, नहीं तो गुण हो जाता, कर हो जाता, तो निषेध हो गया है, तो यणादेश हो गया। ठीक है, एधि वह्योश्च तुहु, तो एध वह इत्येताभ्याम धातुभ्याम यहां पर ये मिला के लिखना चाहिए इनको, एधि वह्योश्च तुहु ऐसा है। ठीक है, तो एद वह इत्येताभ्याम धातुभ्याम चतुः प्रत्यय होती, चतु प्रत्यय कर दिया, चतु कर दिया, चतु का अतु बचेगा, अकित संज्ञा हो जाएगी, वो चकित संज्ञा हो जाएगी चुटू से। तो एधते वर्धते असौ एधतु पुरुषो वा, वहति भारमिति वहतु। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और आगे सूत्र है जीवे रातु, तो इसका अर्थ है जीव धातो हो आतु प्रत्ययो भवति। ठीक है, तो जीव धातु से आतु प्रत्यय हो जाएगा, तो जीवातु बन गया। ठीक है, जीवातु, तो इसका अर्थ दिखाया जीव्यते येन यो वा जीवति स जीवातु जीवनम औषधम वा, अर्थात जीव्यते जिसके द्वारा जिया जाता है, अथवा जो जीता है, उन दोनों के लिए जीवातु शब्द का प्रयोग है। तो जीवन और औषधम वा, औषधि के द्वारा जिया जाता है, जीवन जिया जाता है औषधि के द्वारा, तो दोनों का वाचक हो गया है। आत्रिकन वृद्धिश्च, तो कहते हैं यहां पर जीव धातो आत्रिकन प्रत्ययो भवति धातो वृद्धिश्च, और धातु को वृद्धि भी हो जाती है। तो जीव को जय वृद्धि हो गई, जय वा, और आत्रिकन प्रत्यय होगा, न कि संज्ञा हो गई, तो जय वात्रिक हो गया है, गुण प्राप्त था तो वृद्धि कर दी। यहां पर अर्थ दिखाया है इन्होंने, जीव धातु आत्रिकन प्रत्यय तस्मिन् सति वृद्धिश्च भवति, यो जीवति पूर्ण अवस्था पर्यंतम स जैवात्रिका आयुष्मान निशाकरो वा, जो पूरी अवस्था को जीता है उसको आयुष्मान आयु वाला व्यक्ति, उसको जैवात्रिक कहा जाता है, अथवा निशाकरो वा, रात्रि को करने वाला चंद्रमा को भी कहा जाता होगा। ठीक है, आगे है कृषि चमी तानी धानी सर्जी खर्जिभ्या ऊ स्त्रियां। ठीक है, ये इसमें धातुएं पड़ी हुई हैं हमारी, तो इसमें हमारा कृष चत तन
धन सर्ज खर्ज इत्येतेभ्यः धातुभ्यः ऊह प्रत्ययो भवति स्त्रियाम। माने ये जो प्रत्यय होगा वो स्त्रीलिंग को कहने के लिए होगा, स्त्रीलिंगवाची होगा। तो कर्षु, चमु, तनु, धनु, सरजू, खरजू। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें कहीं पर, यहाँ पर केवल गुण प्राप्त तो गुण हो गया है, और तो ये सर्ज है, इसको तो गुण पहले से है ही। ठीक है, अभी देखते हैं। कृष्यादिभ्य ऊ प्रत्यय कर्षति आकर्षति पदार्थान कर्षु शुष्क गोमया अग्निर नदीवो नदीवा। तो जो पदार्थों को खींचता है उसको शुष्क गोमय, सूखा गोबर कहा है इन्होंने, तो अथवा अग्नि कहा है, अथवा नदी का भी कहा है, तीनों के लिए प्रयोग। चमति भक्षयति चमूह शत्रु भक्षणी सेनावा। तो चमूह माने शत्रुओं को मारने वाली सेना का भी नाम है। तनोति कार्याणि येन यया वा सा तनु शरीरम वा। जिसके द्वारा कार्यों का विस्तार किया जाता है उस शरीर को कहते हैं तनु। दधाति धनम अर्जयति येन, जिसके द्वारा धन का अर्जन होता है। स धनु शस्त्रम वा, अथवा शस्त्र वो धनुष को कह रहे हैं। ठीक है, धनुष के द्वारा भी तो धन अर्जित किया जाता है। क्षत्रिय लोग धनुष के द्वारा ही करते थे। सर्जति उपार्जति कार्याणि सर्जु वैश्यो वा, वैश्य के लिए है। खर्जति पीड़यति थी खर्जू कंडूरवा। खर्जू कंडू, कंडू माने खुजली, खुजली को कह रहे हैं, खुजली को, खुजली का ये खर्जू। तो खर्ज धातु से बन गया ये। चलिएगा, ये हो गया, तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है, 80 हो गए, 15 सूत्र हैं तो छोटे छोटे ही, बाकी और भी कर सकते हैं, ये भी छोटे ही हैं। 5 सूत्र और कर लेते हैं, छोटे छोटे हैं। चलिए, मृजेर गुणश्च। ठीक है, तो मृज धातो हो ऊह प्रत्ययो भवति धातो गुणश्च, और धातु को गुण होता है। इसमें वास्तव में क्या है, मृजेर वृद्धि, मृज धातु को वृद्धि कही है हर प्रत्यय के परे रहते, तो उसकी जगह यहां गुण कर दिया, तो मर्जूहु। ठीक है, तो मार्ष्टि शोधयति इति मर्जू शुद्धिर्वा, माने साफ करना है, शुद्धि। ऊ प्रत्यय से अकित्वात् नित्यापि प्राप्ता वृद्धि गुणेन बाध्यते। माने अकित है प्रत्यय, तो मृजर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त थी, तो उसको बाध करके क्या कर दिया, नित्य गुण को वो गुण कर दिया, गुण के द्वारा वृद्धि को बांध दिया। ठीक है, ये हो गए। खडेर डुड्वा। ठीक है, तो खड्डूहु खडूहु। ये वाला सूत्र यहाँ सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया, तो ये, तो यहां पर ये होगा कि खड धातो हो ऊ प्रत्ययो भवति विकल्पेन डुड आगमश्च प्रत्यय से। प्रत्यय को डुड आगम भी होगा विकल्प से। जब हो जाएगा डुड आगम तो ये खड्डू ये बन जाएगा। ठीक है, और जब नहीं होगा तो खडू बन जाएगा। यही होगा, देखिए जैसे खंड धातु है और ये हमारा ऊ प्रत्यय हो गया, तो विकल्प से डुड आगम हो गया। डुड में आदम तो टके तो आदि में हो जाएगा, ये डुट है, डुड माने डुट है, वास्तव में डुट डुट है, तो ये टकी संज्ञा हु की संज्ञा, तो खड्डू हु, और नहीं होगा तो खडू बन जाएगा। दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। खडती विनती थी खड्डू खडू। बाहु जंघयो आभूषणम मृत शय्यावा।
माने बाहु और जंघाओं का जो आभूषण क्या हो, कुछ कड़े आदि होते होंगे, अथवा मरे हुए व्यक्ति की जो ठठरी बोलते हैं जिसको है मृतशैया, वो उसको दोनों के लिए प्रयोग है। बहिर्धश्च, तो बह धातो हो ऊह प्रत्ययो भवति धातो धकारांतादेश, मान बा धातु को ऊ प्रत्यय हो जाएगा और धकार आदेश हो जाएगा, लोंत से अंत हको हो जाएगा, तो वधू बन गया। वहति सुखानी प्रापयति वधू नवोढ़ा स्त्री वा, माने जो सुखों को प्राप्त कराती है ऐसी बहू, बहू को बोलते हैं, बहू तो सुख ही प्राप्त कराती है, कहीं कहीं दुख भी प्राप्त करा देती है, तो वास्तव में वो तो संज्ञा है एक तरह से। मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि हम जिस लड़की को ला रहे हैं बहू बना करके, तो वो हमारे घर में सुख फैलाएगी, शांति हो जाए, उल्टा वो अलग बात है। तो नई स्त्री माने दुल्हन को कहते हैं वधू। आगे है कशिष्ठ, कश धातो हो ऊह प्रत्ययो भवति धातोश्चकारांतादेशश्च, कश धातु को ऊ प्रत्यय होगा और छकार आदेश हो जाएगा, शक उच्छा हो जाएगा, ये इच्छा हो गया, फिर बाद में छे च से तुक होकर के स्तुष्ट होकर के च बन गया ये अलग से, और तो कच्छू, कशति नस्ति दुखयती कच्छू पामावा, खाज इति प्रसिद्ध, खाज को बोल रहे हैं, ठीक है। शकार से छकारा, शकार को छकार कर दिया, क्या छे से तुक हो गया, तुक को तोष्णाश्चु से श्चुत हो गया, तो खाज को ही कहा है, पाम खाज। अणित काशी पद्यर्ते है, ठीक है। तो कस पद री इत्यतेभ्य धातुभ्य ऊ प्रत्ययो भवति सा अणित च, और वो अणित भी हो जाता है, तो अणित, तो कश धातु से ऊ प्रत्यय होगा और अणित होने से वृद्धि हो जाएगी, तो बताया था काशु, ऐसे पद से पादु और री से आरू, ठीक है। क्या दिखाया यहां, कश्यादिभ्य ऊणित भवति है, कष्टे कच्छति शास्ति वा काशु विकल धातुर जन शक्तिर्वा, माने कष्ट में जो प्राप्त होता है काशु अर्थात विकल धातुर जन, माने जिसकी धातुएं कमजोर हो गई हैं, वीर आदि नष्ट हो गया ऐसा व्यक्ति, अथवा शक्ति को भी कहा गया है काशु। पद्यंते गच्छन्ति ऐसा पादु उपानाउवा, जूते को कहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसके द्वारा जाया जाता पहन करके। इच्छति प्राप्नोति सा आरू पिंगलोवा, पिंगल को कहा है, ठीक है, पिंगल। पिंगल, ये पिंगल को कहा है, ठीक है। पिंगल, आप पिंगल जो पिंगल कलर का पिंगल जो है, ये हो गया। आणोडश्च, ठीक है, तो इसका अर्थ है अण धातो ऊ प्रत्यय भवति सा च अणितवत धातो डकारांतादेश, धातु को डकारांत आदेश हो जाएगा और ऊ प्रत्यय हो जाएगा और वो अणित हो जाएगा, तो अण ड हो गया, और ड और ऊ और अणित होने से वृद्धि हो जाएगा, तो बताया था आडू बन गया। अणति शब्द आडू जलगामी द्रव्यम वा, जलगामी माने जल को प्राप्त होने वाला कोई द्रव्य है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा है आडू के लिए, जल में प्लवरता बहने या तैरने वाला पदार्थ, नौका आदि को आडू कहते हैं, नौका आदि को कहा है इन्होंने, नाव आदि को आडू, तो जलगामी द्रव्य जो जल में चलती है, ये हो गया, ठीक है।
चलिएगा कर देते हैं और भी थोड़े से। नई लंबेर नलोपश्च, ठीक है, इसका अर्थ है नई शब्दे उपपदे धातो उ प्रत्ययो भवति स अनिच्च धातो हो नकार लोपश्च। लंब धातु से उ प्रत्यय होगा, नकार का लोप हो जाएगा, ये मैस्तनुम का ही ना है ये, और नई उपपद रहते हुए नई नई का ना हो जाएगा, तो अलाबूहू ये बन गया। ठीक, का अर्थ दिखाया इन्होंने। उ प्रत्यये लंब धातु न लोपो भवति, ठीक है, न लंबते धः न स्रवति गच्छति सा अलाबू तुम भी वा, जो नीचे नहीं लटकती है, स्रवती बहती है, गच्छति बहती है, वो अलाबू तुम भी वा। तो अब आप तो अलाबू तो लौकी को कहते हैं, तो लौकी अब लंबते जो आधा न स्रवती ऐसा दिया इन्होंने अर्थ। तो लौकी है, लौकी घिया, ठीक है। व्युत्पत्ति इन्होंने भी यही दिखाई है, ना लंबते अधा न पतति। अच्छा, जो न लंबते अधो न पतति, जो नीचे नहीं गिरती है। अच्छा, कुछ भी हो नाम है उसका, और बाकी तो इन्होंने अब संगति लगाना काफी कठिन हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ना लंबते जो का लौकी, लौकी तो लटकती भी है, जमीन पे जो बेल होती है उसमें जमीन पे रखी रहती है, ठीक है। दोनों प्रकार से देखी जाती है, कहीं वृक्ष आदि पे लौकी की बेल चढ़ी हुई है तो लौकी लटकती है, जमीन आदि में होती है खेत में तो वो नीचे रहती है। अब न लंबते कह दिया इन्होंने, अधो न सर्वती ऐसा कह दिया, गच्छति, ठीक है। बस मुख्य रूप से तुम भी वो लौकी को कहा है। केश एरंग चास्या, कहते हैं क शब्दे उपपदे श्री धातो उ प्रत्ययो भवति अस्य धातो ऋकार से स्थाने एरंग इत्यादेशश्च, कि क के उपपद रहते हुए श्री धातु से उ प्रत्यय होता है, और श्री का जो री है उसको एरंग आदेश हो जाता है, गिच से री के स्थान में हो जाएगा। तो क्या बन जाता, कशेरुहु। कैसे बनेगा देखिए, ये का उपपद है, ये श्री धातु है, और ये उ प्रत्यय हो गया। अब एरंग हो गया, इसको इसको क्या हो गया, एरंग, एरंग का ना चला जाए एर, तो शेर का शेर और उ, ठीक है। अच्छा, ये इसकी भी संज्ञा हो जाएगी रके अकी, तो कशेरुहु ऐसा बनेगा। अर्थ दिखाया इन्होंने, ककारोपदात श्री धातो हो, अरे ककारोपदात है, ककारोपदात उपपदात श्री धातो हो उ प्रत्यय तस्मिन् प्रकृते एरंग आदेश, ये तो मैंने अर्थ बता दिया। तो कम शास्ती स कशेरु तृणकंदो वा, किसी को जो शासित शास्ती मन अनुशासित करता है उसको कशेरु कह रहे हैं, तृणकंद। तो तृणकंद का हो गया ये, का वास्तव में अर्थ क्या है, तृण और कंद ऐसा दिया है, तृण कंदम वा, तृणम कंदम वा ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ लिद्ध सिद्धांत कौमुदी में तिनकों को भी कहते हैं, और जो कंद होते हैं कंदमूल उनको भी कंद को भी कहते हैं, ठीक है। बहुल वचनात् उ प्रत्यय से ह्रस्वे कृते कशेरु इति ह्रस्वांतोपि दृश्यते, यहाँ पर इसको माने जो उ प्रत्यय को ह्रस्व भी देखा जाता है, तो बहुल वचन से उसको ह्रस्व बोले कशेरु, दोनों का अर्थ एक ही है। चलिएगा इतना ही करेंगे, ठीक है, बहुत हो गया, समय अधिक हो रहा है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।